हुकूमत और टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। पाकिस्तान ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से गैर मुसल्लह होने का मुतालबा कर दिया। अफगान तालिबान मुज़ाकरात में मसालहती किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, कलअदम टीटीपी के कुछ ग्रुप्स बात करना चाहते हैं, इनके साथ राब्ते में हैं। मुज़ाकरात अफगानिस्तान में चल रहे हैं और इसमें अफगान तालिबान मदद कर रहे हैं। वो हथियार डाल दें तो माफ़ कर देंगे, आम शहरी की तरह रह सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अमरीकी सेनेटर्स के बल पर खामोश नहीं बैठेंगे। अमरीका में कई लॉबीज हैं, पाकिस्तान मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल के हवाले से फ़ैसला काबीना बहुत सोच समझ कर करेगी। अमरीका के साथ फ़ज़ाई रास्ते के मुफीद होने से मुतालिक गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा की डैनिश हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। डैनिश वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मसला जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपियन यूनियन से राब्ते में हैं। अफ़गानिस्तान से इनख़ला में मदद पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माशी पैकेज तय पा गया। सऊदी अरब की $3.6 अरब फराहम करने की यकीन दहानी। रकम से पाकिस्तान तेल की खरीदारी भी कर सकेगा। पाकिस्तान को माहाना $15 करोड़ की रकम फराहम की जाएगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें दीगर मुल्कों के मुकाबले में अब भी कम है। आलमी सतह पर पेट्रोल महंगा होने से पाकिस्तान में कीमत बढ़ी। लेवी में कमी से अवाम को रिलीफ फराहम किया गया। हुकूमत को $2 अरब का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। वज़ीर ख़जाना ने कहा, अवाम को मछली नहीं देंगे, पकड़ना सिखाएंगे। आइंदा हफ्ते से कोशिश होगी चीनी $90 पर फरोख्त हो, घी भी सस्ता होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला पार्लियामान में पहुंच गया। अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव किए रखा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लो के नारे गूंजते रहे। अपोजिशन की वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी। पेट्रोल की कीमत के मामले पर बात करने का मौका न देने पर ख्वाजा आसिफ का इजलास का बॉयकॉट। कहा, जब बात नहीं कर सकते तो बैठने का क्या फायदा। ख्वाजा आसिफ के साथ अपोजिशन अरकान भी ऐवान से निकल गए। पार्लियामेंट के बाहर दिल की भड़ास निकाली, हुकूमत के खिलाफ खूब नारे लगाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। अपोजिशन यक जुबान शहबाज शरीफ कहते हैं, महंगाई का हफ्तावार बम गिराकर अवाम से जिंदा रहने का हक छीन लिया गया। इमरान नियाजी IMF चले गए, खुदकुशी ही नहीं की। जालिम हुक्मरानों से अवाम पर जुल्म का इख्तियार छीनना होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अवाम तारीखी महंगाई की आग में जल रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई के शोलों को हवा देने के मुतरादिफ है। मुल्क में लूटमार सेल जारी है। अवाम अच्छी खबर सुनने के लिए तरस गए हैं। खान साहब ने अपने 3 साल में सिर्फ अवाम का तेल निकाला, अपने ATMs को फायदा पहुंचाया। ऐवान बाला में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बाज़गश्त। रज़ा रब्बानी ने कहा, सऊदी अरब से तेल की कीमतों से मुतालिक मुआहिदा कहाँ है। पेट्रोल बम एटम बम की तरह गिरा है। वज़रा जवाब नहीं देते, अवाम को पार्लियामान पर एतमाद नहीं रहा। शहरी रहमान ने कहा कि अवाम को बचाने के लिए हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं। जब तक वज़ीर ख़जाना नहीं आते हम वॉकआउट करते हैं। कायदे ऐवान वसीम शहजाद बोले, जिन ममालिक में तेल निकलता है वहाँ भी कीमत बढ़ी है। पाकिस्तान में तेल निकल आए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। ओगरा ने तो बहुत ज़्यादा कहा था, हुकूमत ने कम से कम इजाफा किया। पेट्रोल बम गिरने के बाद महंगाई से निढाल शहरी मजीद बेहाल। ₹4 फी लीटर इजाफे के साथ पेट्रोल की कीमत ₹127.30 फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल ₹2 फी लीटर महंगा। मट्टी के तेल की कीमत में ₹7.05। लाइट डीजल की कीमत में ₹8.82 फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल के साथ साथ गैस बम ने भी तबाही मचा दी। LPG की कीमत में ₹29 फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर ₹343 महंगा हो गया। बुहेरा अरब में नया तूफान शाहीन बनने लगा। महकमा मौसमियात का 5वां अलर्ट जारी। तूफान कराची के जनूब मगरिब में 280 किलोमीटर दूर, गवादर से 470 किलोमीटर दूर तूफान का रुख ओमान की जानिब। कराची में हल्की बारिश, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन और दीगर इलाकों में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान।
3 अक्टूबर तक समंदर में तुगयानी रहेगी। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज बारिशें और आंधी मुतवक्के। लसबेला में शदीद बारिश से कोयटा कराची कौमी शाहराह ब्लॉक जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। गवादर, पसनी और मारा के साहिली इलाकों में माहीगीरों ने कश्तियां महफूज मकामात पर खड़ी कर दी। माजी में बारिश होती थी तो अंडर पासेस भी भर जाते थे, ट्रैफिक जैम होता था। कल सब ने देखा कि 8 से 9 घंटे मुसलसल बारिश हुई जिसने पूरे निज़ाम को चैलेंज किया, लेकिन कराची में किसी जगह निकासी में रुकावट नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मशीनरी को बारिश के दौरान नस्ब कर दिया गया था, इदारों के साथ हम खुद बैठे, किसी जगह कोई मसला नहीं हुआ। मुमकिना समुद्री तूफान शाहीन के ज़ेर असर सिंध में बारिशें। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुख्तलिफ अजला में अर्बन फ्लडिंग और तेज़ हवाओं के साथ हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान। समंदर में तुग़यानी के बायस कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थर, उमरकोट और दादू समेत मुख्तलिफ अजला में बारिशें हो सकती हैं। इंतज़ामिया किसी भी खतरनाक सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ अलर्ट रहे। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। नुसरत शहबाज पर नुमाइंदे के जरिए फर्द जुर्म लगाई गई। शहबाज शरीफ की कमर दर्द के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के गवाहों को तलब कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर की एक बार फिर केसेस अलग तारीख पर मुकर्रर करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 60 रोज में लाजमी हलफ बर्दारी के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अदालत को नहीं पार्लियामान को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। सियासी मामलात में अदालत गैर मामूली सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करना चाहती। उम्मीद है मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातें तनाज़ात को हल और पार्लियामेंट को मजबूत करेंगी। जब अपोजिशन के पास सेनेट में अक्सरियत मौजूद है तो फिर उसी फोरम पर जाएं। सक्खर में छुआरा मंडी में आवारा कुत्तों का बच्चों पर हमला, 6 बच्चे जख्मी हो गए। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले बच्चों की उम्र 5 से 12 साल तक हैं। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। आज से बसों और ट्रेनों में सफर करने पर पाबंदी। हवाई सफर के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार। मूजी वायरस 24 घंटे में 56 जिंदगियां निकल गया। कोरोना मुस्बत आने की शरह 3% से कम हो गई। भारत ने हमेशा खित्ते में बिगाड़ का किरदार अदा किया। दुनिया के सामने साबित हो चुका कि भारत ने फेक न्यूज़ से पंजशेर में अपने झूठे बयानिए को आगे बढ़ाया। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का रूसी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान तालिबान की जानिब से बात नहीं कर रहा, हमेशा कहा है कि अफगानिस्तान का सियासी हल होना चाहिए। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में अमन के लिए नागुज़ीर है। रूस, पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में मुस्बत और फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं। अफगानिस्तान में सियासी और सिफारती सरगर्मियां तेज। कायम मकाम वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी का सियासी नुमाइंदों और सफीरों के एजाज में इस्तकबालिया। नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने खिताब करते हुए कहा, दुनिया में सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अगर किसी को कोई मसला है तो हम बातचीत के जरिए हल करने के लिए तैयार हैं। नया अफगानिस्तान एक महफूज पनाहगाह होगी। वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने एक बार फिर यकीन दहानी कराई कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी।